सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार, फिर से एक बार देश की शिक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में स्वीकृति देने के लिए हमारी यूनिवर्सिटियों को वैश्विक बनाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए, इस देश में R&D के लिए एक मजबूत नींव डालने के लिए और इस देश को दुनिया में 2047 में सर्वोच्च बनाने के लिए ये बहुत जरूरी बिल है। और इस बिल को ठीक तरह से पढ़कर सबने अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार इस पर अपना मत व्यक्त किया है। मनीष जी से लेकर कुल 30 सदस्यों ने अपने विचार इसमें रखे हैं। मान्यवर, बिल लाने का मुख्य मुद्दा वो है कि इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये कोई नया विचार नहीं है। आगे मैं बताऊंगा, कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्रे पड़े थे। हमने एकत्रित कर यहां लाने का प्रयास किया है और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर, ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है और ये आज की बात नहीं है मान्यवर। चिर पुरातन काल से हमारे उपनिषदों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व में, जब कच्चा मांस खाते थे, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, ऐसी अवस्था में दुनिया की कई सभ्यताएं जीती थी, तब हमारे मनीषियों ने उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट हमसे सामने रखा। कई बार लोग सवाल उठाते हैं, ज्यादातर सामने की बेंच में बैठे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी क्यों नहीं। मैं आज इस बात का भी जवाब देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भारत ने सिग्नेटरी होने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड प्रवासियों के बारे में 5000 साल से स्पॉटलेस रहा है। इसलिए कोई पृथक शरणार्थी नीति की आवश्यकता नहीं। हमारी कई परंपराओं में, कई कानूनों में और कई प्रावधानों में इसका जिक्र किया। ये नीति तो उनको जरूर पड़ती है जो एक प्रकार से भौगोलिक सीमा से देशों की रचना हुई है। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर राष्ट्र सबसे पहले।